सैंडी वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं संजीव डे। आज मेरे साथ है प्रोफेसर आई.टी. तिवारी। तिवारी जी उच्च शिक्षा क्षेत्र में काफी दिनों से कार्यरत है। पिछले 4 दशकों से ये कार्यरत है। ये विभिन्न यूनिवर्सिटी में कुल सचिव के पद पर कार्यरत है। इसके साथ साथ उन्होंने विभिन्न भाषाओं में जैसे अवधी, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत भाषाओं में इनका काफी कमांड है। इन्होंने सामाजिक क्षेत्र में अनेक सारे काम किए हैं और लगातार करते चले आ रहे हैं। इन्होंने पिछले कई सालों में 10 पुस्तकों का इनका विमोचन हो चुका है। हाल ही में इनका सबरी और सरबरा नामक पुस्तक का विमोचन होने जा रहा है। आइए इन्हीं से पूछते हैं इन्हीं की जुबानी। नमस्कार। नमस्कार जी, आप अपने बारे में कुछ परिचय दें। पहले तो आपको और आपकी टीम को मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने कई बार मुझसे संपर्क किया और इसके बाद अंततः ये मीटिंग फिक्स हो पाई और हम बात करने की स्थिति में हैं। आप पूछिए, जो पूछना है बताता हूँ। आप अपने बारे में बताइए कि आपने जो विभिन्न क्षेत्रों में जो कार्य किया है और आज जो रिटायरमेंट के बाद आप इस चीज को दोनों में क्या फर्क देखते हैं? देखिए, एक लंबा अरसा मेरा गुजरा है उच्च शिक्षा में और उच्च शिक्षा में लगभग सभी पदों पर मैं काम कर चुका हूँ। मेरा काम छत्तीसगढ़ में ज़्यादा था और यकीनन चूंकि मैं उच्च शिक्षा से जुड़ा था तो यूजीसी का काम था और यूनिवर्सिटीज़ का काम ज़्यादा रहता था। पर एक अच्छी बात ये रही कि मैं कई युवा पीढ़ी के संपर्क में रहा। 4 दशकों का समय एक लंबा कालखंड होता है और उसमें बहुत तरह के राजनीतिक उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत तरह के आंदोलन होते हैं और ये इनका सबका संबंध विश्वविद्यालयों से रहता है। खास करके विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों से रहता है, क्योंकि मोटे तौर से देखा जाए तो वो एक दिशा देते हैं, चिंतन की दिशा देते हैं और बाद में पूरा समाज उसका अनुकरण करता है। तो उस क्षेत्र में मेरा काम रहा है। मैं अंग्रेजी का प्राध्यापक रहा हूँ और 2023 में सेवानिवृत्त हुआ हूँ। मेरा काम ज़्यादातर सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिलासपुर में था और इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय से था, क्योंकि एक सांस्कृतिक यूनिवर्सिटी है, कल्चरल इंस्टीट्यूशन है। तो इस लिहाज से भी भारतीय कला, भारतीय साहित्य, भारतीय संस्कृति और इतिहास आदि समझने का थोड़ा मौका मिला। लगातार काम करने का एक क्षेत्र होता है शिक्षा का क्षेत्र, जिसमें आपको हमेशा नया करते रहना पड़ता है और हर वर्ष आपको एक नई पौध मिलती है, नए लोग मिलते हैं और उनसे इंटरेक्ट करना रहता है। तो इनफैक्ट ये पूरा जो 4 दशक का वक्त था, ये हमारे लिए भी एक लर्निंग प्रोसेस था, एक सीखने का अवसर था। और इस दौरान मौका मिला तो कुछ किताबें भी लिखी, 8-10 किताबें हैं हमारी। मेरा लेखन काम होता है अंग्रेजी में, हिंदी में और पीएचडी वगैरह कराते रहे तो लगभग 15 के आसपास पीएचडी प्रोड्यूस किए हैं। अभी 4-5 बच्चे हैं जो काम कर रहे हैं। तो ये अलग अलग टॉपिक्स पर अलग अलग क्षेत्रों के बच्चे आते हैं जो इस पर काम करते हैं। खैरागढ़ विश्वविद्यालय में काम करते हैं। तो पिछले जब आपने शुरू किया था तब बीच में और वर्तमान में ये हमारे हिंदू धर्म और सनातन धर्म और वर्तमान परिस्थिति में आप क्या बदलाव देखते हैं? देखिए, जमीन आसमान का फर्क है। और मुझे याद आता है ये 90s का वक्त था, 91-92 की बात है और विश्व हिंदू परिषद राम जन्मभूमि आंदोलन को लेकर के सक्रिय था। तो मैं उससे जुड़ा छत्तीसगढ़ में, राजनांदगांव में उसके संस्थापकों में से था विश्व हिंदू परिषद। इसके बाद वो शिला पूजन हुआ, कार सेवा हुई 2-3 दिन, मैंने उसमें भाग भी लिया और आखिरी कार सेवा जिसको हम पूर्ण आहुति मानते हैं वो जब हुई तो उसमें मैं आया, मैं अयोध्या का रहने वाला जी, ठीक है। तो आया भी था और उसको देखा भी, क्योंकि जुड़ा हुआ था तो वहाँ देखने भी गया। और जाने के बाद साहब
मेरी जो मतलब हालत थी, वहाँ जो सक्रिय थे हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, हमारे नेता लोग, वो एक बुरे अनुभव के अलावा मैं उसको क्या है बुरा स्वप्न है। उस समय लगभग मतलब ऐसा लगता था कि जैसे हम हिंदुस्तान में है ही नहीं, हम किसी ऐसी कंट्री में हैं जहाँ वैचारिक स्वतंत्रता है ही नहीं। आपको इसलिए प्रताड़ित किया जाता है, यानी मैं अगर किसी को ये बताता कि मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ तो वो ये मान लेते थे कि ये कम्युनल है। ये हमारे विधायक जी जो है ओपी श्रीवास्तव जी, माननीय ओपी श्रीवास्तव जी, उनके कार्य को आप कैसा देखते हो? अभी 6 महीना हुआ है। देखिए ऐसा ना, राजनीति में 2 तरह के लोग हैं और लगभग सारी पार्टियों में, किसी में कम है किसी में ज्यादा। जो राजनीति में इसलिए आते हैं कि कुछ कमाना है, और दूसरा बात ये है कि राजनीति में इसलिए आते हैं क्योंकि उनको परिवर्तन लाना है और अपने पास से लगाते हैं। तो उनको एक तो सनातन का अच्छा ज्ञान है, और सनातन का अच्छा ज्ञान है, बहुत अच्छा ज्ञान है। कभी वीडियो या सुने हैं? वीडियो भी सुना मैं, उनको सुनता भी रहता हूँ, उनको फॉलो करता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत ही सौम्य है और कोशिश ये रहती है कि वो लोगों तक पहुंचे। अब आप देखिए, मैं पढ़ रहा था कहीं, लगभग 35 या 40 लोगों को उन्होंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर के उनको मुख्यमंत्री सहायता कोष से जो है लोगों की मदद की, पीड़ित लोग थे उनको उन्होंने मदद कराई। और अभी हाल में जो रोहिंग्या का मामला चल रहा है उसमें वो खुद गए, मुख्यमंत्री से मिले और उन्होंने कहा कि भाई इस काम को, तो वो लोगों से मिलते हैं। पर अभी क्या है ना कि उनके पास वक्त कम है। ऐसे लोगों को राजनीति में एक लंबा वक्त देना चाहिए। कमी उनकी क्या है? कमी यह है कि वो आम पॉलिटिशियन की तरह नहीं है, वो सज्जन आदमी है जो सामाजिक क्षेत्र में थे और राजनीति में आए। ऐसे लोगों को हमको सपोर्ट करना चाहिए, उनकी इज्जत करना चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए। उनके सनातन प्रेम को कैसा देखते हैं? वो तो देखिए ऐसा ना हमेशा से वैसे है, वो ऐसा नहीं कि वो राजनीति में है तो सनातनी हो गए, पहले से। अरे वो बहुत पहले से हैं। हमारी उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई और कभी हमने कोशिश नहीं की, वरना वो मिल भी जाते क्योंकि उनको अच्छा लगता है लोगों से मिलना। वो कभी मौका मिलेगा तो मिलेंगे। हमेशा से वो सनातनी थे, ऐसा नहीं कि वो बीजेपी से जुड़ गए हैं तो सनातनी हो गए, वो हमेशा से थे। आप उनके घर जाइए, पूजा पाठ का माहौल मिलेगा। वो पहले से मंदिरों में जाते रहेंगे, तमाम जो हमारे सांस्कृतिक आंदोलन हुए उससे जुड़े रहे हैं और खाटी लखनऊ के हैं, तो तमीज़ भी है। तो लखनऊ वालों में एक नफासत तो होती ही है, आपके लोगों को ऊंची आवाज़ में बात करके नहीं सुनेंगे, लेकिन बड़ी कड़ाई और बड़े मतलब सच्चाई से जो काम वो करते हैं उस चीज़ को करते हैं। एक और प्रश्न रह गया, आप अभी रिटायर्ड हो गए, अभी भी आप यूजीसी से जुड़े हुए हैं क्या? हम यूजीसी से जुड़े हुए हैं, जो हमारे किस समय से जुड़े हैं? यूजीसी से मैं देखिए मैं फुल प्रोफेसर हूँ, लगभग 22 साल से। जितना किसी को तनख्वाह मिलेगी उससे ज़्यादा मैं इनकम टैक्स दे चुका हूँ। तो यूजीसी से मैं 20 सालों से जुड़ा हूँ, लेकिन उसके तमाम काम ऐसे होते हैं ना कि जो कहीं बताए नहीं जाते। मैं उनकी एक्सपर्ट टीम में हूँ और जितने गोपनीय काम होते हैं उसमें हूँ। तमाम प्रदेशों के जो कमीशन होते हैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, कमीशन से भी जुड़े हुए हैं? हाँ, अब इससे ज़्यादा इस बारे में नहीं क्योंकि वो सब बड़ी सीक्रेट चीज, गोपनीय चीज। इतना गोपनीय नहीं, बनने उसमें भी लड़ते हैं। हाँ, वो देखिए वो सब हम लोगों का गोपनीय रहता है सब उसमें। पर लखनऊ आकर के मुझे अच्छा लगा क्योंकि मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ, लखनऊ पास है और बेटा भी हमारा यहाँ हाईकोर्ट में, उस लिहाज से लखनऊ अच्छा लगता है। आपका बेटा हाईकोर्ट में है? हाँ, हाईकोर्ट में वकालत है। तो लखनऊ एक ऐसा घर है, शहर में नहीं है, लखनऊ एक ऐसा घर है जिसमें तमाम खिड़की और दरवाजे हैं, सब खुले रहते हैं। हर तरह की हवा उसमें आती रहती है, हर तरह की खुशबू आती रहती है। यहाँ आने के बाद यहाँ का जायका लीजिए, आप यहाँ की सोच को देखिए, यहाँ के लोगों से मिलिए। मैं छोटा छोटा लिखता भी रहता हूँ, कभी मन में आता है। अभी
कई हैं उसमें, कभी आप हमारी फेसबुक देखिएगा तो उसमें आपको मिलेगा। तो बहुत कुछ समझने को है लखनऊ में, एक लंबा इतिहास है और एक लखनऊ की अपनी एक कल्चर है। पर मुझे एक चीज जो समझ नहीं आती है पिता साहब, माफ कीजिएगा, लखनऊ की कल्चर वही नहीं है जो हमको दिखाया जाता रहा है। नवाबों की कल्चर, लखनऊ का एक बड़ा लंबा इतिहास है। लक्ष्मणपुरी और लक्ष्मण से इसका संबंध है। इसके अलावा नैमिषारण्य है यहाँ पर, ये तो ऋषियों की धरती है। आपने एक जो ट्रेंड चला उसमें कुछ मुख्तलिफ चीजों को लेकर के आपने ऐसा प्रसारित किया, पुराने इतिहास का नहीं, उसका कोई जिक्र ही नहीं करता है, उस चीज का कोई जिक्र ही नहीं करता है। तो लखनऊ की तमीज को, तहजीब को और लखनऊ की संस्कृति को, इसको एक नए दृष्टिकोण की तलाश है और आप जैसे लोगों को उसको समझना पड़ेगा। आप 100 साल पहले फूटी हुई ढोल जो है उसी फूटी ढोल को पीट रहे हैं, तो उससे वो जो सुर निकल रहा है ना और जो आसपास संगीत हो रहा है उससे वो मिल नहीं रहा है। हाँ जी बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपसे मुझे ये कहना है कि आपसे मुझे ये कहना है कि मेरी जो नई किताब आई, मेरा जो नया उपन्यास आ रहा है शबरी और संहार जी, उसको आप नजर में देखिएगा उसको, तो उसमें जो हिंदुस्तान में खास करके विश्वविद्यालयों में जो वैचारिक लड़ाई चली एक लंबे समय, उसमें आपको सनातन भी दिखेगा, उसमें आपको वामपंथ भी दिखेगा, तो वहाँ कैसे काम होता है, क्या होता है, ये सब आपकी समझ में उसमें अच्छी तरह से आ जाएगा। कहीं कहीं मैं भी उसमें दिखूंगा।